बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि मैम कहाँ से टाइम टेबल, किस तरह का टाइम टेबल बनाया जाए ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हों। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके स्टडी आवर्स कौन से हैं। यू मस्ट हैव स्पेसिफिक स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स स्पेसिफाइड जितने ज़्यादा होंगे आपका टाइम टेबल उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने इवनिंग में पढ़ लिया, कभी आपने मॉर्निंग में पढ़ लिया, कभी आपने आफ्टरनून में पढ़ लिया या कभी पढ़ा ही नहीं। अगर इस तरह की आपकी हैबिट है तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव सिनेरियो नहीं होता। तो आपको सबसे पहले स्टडी आवर्स डिटरमाइन करने हैं कि आपके स्टडी आवर्स क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि आपने ये देखना है कि कितने ज़्यादा आपके स्टडी आवर्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 4 आवर्स की टाइम होता है, चाहे वो जॉब करते हों या हाउसवाइफ्स हों या कोई उनकी और कमिटमेंट हो। तो एक कैटेगरी हमारे पास ऐसी है स्टूडेंट्स की जो सिर्फ 3 से 4 घंटे ही डेली बेसिस पर निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी है जो 8 घंटे आराम से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं CSS या PMS किसी की भी तैयारी करने के लिए। फिर एक और कैटेगरी है कि 8 से ज़्यादा 10 से 12 घंटे भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 आवर्स की, कि जिनके पास 4 आवर्स है सबसे पहले वो क्या करें कि वो अगर उनकी लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं तो उन्होंने 1.5 आवर्स लैंग्वेज को लाजमी देने हैं। नंबर 2, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक उन्होंने लाजमी प्रिपेयर करना है, चाहे वो 1 घंटे में होता है या 1.5 आवर्स में होता है। अगर जैसे कि अभी वो CC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग की तैयारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये थर्ड हिस्सा है हमने अपने टाइम का वो स्क्रीनिंग को देना है। अगर स्क्रीनिंग को टाइम नहीं दे रहे और वो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो थर्ड पर वो किसी भी सब्जेक्ट को अपने ये 2 से 2.5 घंटे दे सकते हैं। इस तरह इंग्लिश डेली चलेगी और साथ ही आपका करंट अफेयर्स डेली होगा एंड देन कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। ये तो हो गया हमारा पहला सिनेरियो। अब बात करते हैं जिनके पास 8 आवर्स का शेड्यूल है, तो वो मैक्सिमम क्या करें कि वो 4 आवर्स अपने किसी एक सब्जेक्ट को दे दें, और ये सब्जेक्ट ऑप्शनल भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। प्रेफरेबल यही है कि पहले आप कंपलसरी से स्टार्ट करें एंड देन मेजर चंक जब वो 4 आवर्स एक सब्जेक्ट को देंगे देन दे कैन डिवाइड द अदर टाइम, कि पहले अब वो 2 घंटे इंग्लिश को दें। इंग्लिश में इट डिपेंड्स कि अगर उनके लैंग्वेज के इश्यूज हैं तो लैंग्वेज पे काम करें, अगर लैंग्वेज ठीक है तो राइटिंग पर काम करें। राइटिंग में आपके पास ऐसे राइटिंग आ जाएगी या आप प्रेसी वगैरह की प्रैक्टिस करें। प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्लस आप 30 मिनट्स डेली इंग्लिश में कंपोजिशन के पार्ट को दें। कंपोजिशन का पार्ट कौन सा होता है? कंपोजिशन का पार्ट प्रेसियन कंपोजिशन में जैसे कि आपकी वोकैबुलरी हो गई और आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए एंड देन ईडियम्स, सेंटेंस करेक्शन और ये जो सारा ग्रामर का पोर्शन आ जाता है ये आपका कंपोजिशन का पार्ट है। एंड देन उनके पास ये टाइम है कि रिमेनिंग 2 आवर्स में वो क्या कर सकते हैं। रिमेनिंग 2 आवर्स में वो अपने करंट अफेयर्स को टाइम दें, प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ वो क्या करें, वो अपने GSA को टाइम दें। एज वी ऑल नो GSA का जो पोर्शन है वो इट रिक्वायर्स क्रेमिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। एंड देन मैथमेटिक्स, बहुत सारे लोगों की मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती या उनको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वो अपने इन 2 आवर्स को एफिशिएंटली इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 आवर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड 2 आवर्स करंट अफेयर्स एंड GSA। करंट अफेयर्स एक दिन वो करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे वो GSA भी कर सकते हैं। नाउ द थर्ड सिनेरियो इज जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 10 to 12 आवर्स उनके पास मौजूद हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि वो 6 आवर्स अपने एक सब्जेक्ट को दे दें, और वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कंपलसरी एंड देन ऑप्शनल। एंड उसके बाद वो जो सेम जो मैंने ये रूटीन बताई है कि इंग्लिश को प्रेफर करें। इंग्लिश में 3 आवर्स का वो ऐसे लिखें, एक दिन वो ऐसे लिखें एंड एक दिन वो इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर अटेम्प्ट करें, कंप्लीट पेपर। एंड जो रिमेनिंग 3 आवर्स हैं तो वो करंट अफेयर्स
प्लस GSA एंड प्लस इस्लामिक स्टडीज़ के रेफरेंसेस पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद जब उनका यहाँ पर एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाए तो वो कंटिन्यूस दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं और अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। तो आप इस पेज की बेसिक पिक्चर ले लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।